का 17वां दिन है। आसमान में मिसाइलों की गर्जना है, जमीन पर तबाही का मंजर है और पूरा मिडिल ईस्ट मानो एक विशाल युद्ध के मैदान में बदलता जा रहा है। कभी गाजा, कभी लेबनान, कभी दुबई, तो कहीं खाड़ी देश के आसमान में मंडराते फाइटर जेट। दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य ताकत आमने सामने है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से लगातार भीषण बमबारी चल रही है। हजारों टन बारूद, आधुनिक मिसाइल, हाईटेक ड्रोन हमले, लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। इतनी जबरदस्त सैन्य ताकत के बावजूद भी ईरान घुटनों पर क्यों नहीं आया? क्या ईरान की सैन्य रणनीति उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत है? इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे। देखते रहिए महायुद्ध पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। और देखिए, दुबई में एक बार फिर से ड्रोन अटैक हुआ। ईरान ने दुबई पर ड्रोन हमला कर दिया। इस हमले में फ्यूल टैंक में आग लग गई है। दुबई सिविल डिफेंस की टीम आग बुझाने में जुटी। हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान ने दुबई पर ड्रोन अटैक किया, फ्यूल टैंक में आग लग गई, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं धू-धू का ड्रोन अटैक के बाद कैसे दुबई में आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर यह हमला किया गया है। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। राहत की खबर यह है। और कई दिनों से मीडिया से गायब रहने वाले नेतन्याहू का नया वीडियो सामने आ गया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सामने आते ही उन्होंने एक बार फिर कहा कि ईरान और लेबनान पहले की तरह हमले जारी रहेंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर उन अफवाहों के बीच सामने आया जिसमें उनकी मौत की झूठी खबर फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर मौत की अफवाहों को खारिज करता हुआ ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और ट्रंप का ईरान पर फिर से एक बड़ा दावा। ट्रंप ईरान बातचीत करना चाहता है, ईरान वो नहीं कर रहा जो उन्हें करना चाहिए। हम अपना काम पूरा जरूर करेंगे। तो ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा दावा कर दिया है। ईरान पर एक बार ये बड़ा दावा उनकी तरफ से फिर किया गया है। बातचीत करने को लेकर वो नहीं कर रहा जो उन्हें करना चाहिए। ट्रंप ने ये बड़ा दावा ईरान को लेकर किया है। और देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप का बड़ा बयान आया है। हॉर्मुज की निगरानी के लिए दूसरे देशों से संपर्क साधा जा रहा है। कई देशों से पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है। ईरान के पास बहुत कम फायर पावर बची है, ऐसी खबर सामने आ रही है। ट्रंप ने इस बाबत बयान दिया है। स्ट्रेट हॉर्मुज को लेकर यह बड़ा बयान सामने आया। तो हॉर्मुज की निगरानी पर यह बड़ा बयान सामने आया है। स्ट्रीट पर ट्रंप का यह बड़ा बयान। दूसरे देशों से संपर्क कर रहे हैं और ये संपर्क लगातार जारी है। पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है। अब देखने वाली बात होगी इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। We're talking to countries about policing the streets. They are the ones, we don't get very little, 1%, 2%. And China, as an example, gets about 90% of its oil from the Hormuz Strait. And nice to have other countries police that with us. And we'll help. We'll work militarily. As far as I'm concerned, we've essentially defeated Iran. I guess they can have a little bit of fight back, but not much. और महायुद्ध के 17वें दिन बड़ी खबर अमेरिका से आई। राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूज से बातचीत करते हुए ये कहा कि ईरान चाहे जितना तैयार हो जाए, वो अभी किसी सीज फायर डील के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान घुटनों पर है, वो शांति की भीख मांग रहा है, लेकिन वो अभी डील के मूड में नहीं है। यही नहीं, इस इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल उठाया कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर जिंदा भी हैं। ट्रंप ने यह दावा किया कि खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी स्ट्राइक ने ज्यादातर इलाकों को तबाह कर डाला है। अगर जरूरत पड़ी तो खार्ग आइलैंड पर अमेरिका दोबारा भी हमला कर सकता है।
इस स्पेशल रिपोर्ट को आप देखिए। נפל לי ליד הבית, ממש ליד הבית. पश्चिम एशिया में इस समय बारूदी बारिश हो रही है। ईरान के ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल की बमबारी हो रही है। तो ईरान के पलटवार से भी धुआं धुआं हो रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि चारों तरफ खंडहर और मलबा नजर आने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान सीज फायर के लिए तैयार। जंग के इस मंजर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनबीसी न्यूज से बातचीत में जो दावा किया, उससे तेहरान से मॉस्को तक हड़कंप मच गया। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान सीज फायर पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो अभी किसी भी डील के मूड में नहीं है। यही नहीं, ट्रंप ने एक और सनसनीखेज सवाल उठाया है। कहा कि क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर जिंदा भी हैं? हालांकि इस जंग में अमेरिका और इजराइल मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन ईरान भी कम नहीं है। वो भी लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है। ईरान की सेना चुन चुन कर हमले कर रही है। इस बीच ट्रंप के इस बयान से हड़कंप होना भी लाजमी है, क्योंकि जंग में वार पलटवार भयंकर हो रहा है। खार्ग आइलैंड पर दोबारा हमले की धमकी। एनबीसी न्यूज से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर अमेरिका के ताजा हमले को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा, खार्ग आइलैंड को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो इसके महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे पर दोबारा भी हमला किया जा सकता है। हॉर्मुज में 8 महाशक्तियां, दुनिया को तेल की टेंशन। एनबीसी न्यूज से बातचीत में अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी चर्चा की। ट्रंप ने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके जैसे देशों को अपनी जंग खुद लड़ने के लिए कह दिया है। दावे के मुताबिक ट्रंप का प्लान है कि ये सभी देश अपने जंगी जहाज हॉर्मुज भेजें ताकि तेल की सप्लाई बहाल हो सके। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका इस समुद्री मार्ग की कड़ी निगरानी करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी नौसेना जहाजों को एस्कॉर्ट भी कर सकती है। दरअसल पश्चिम एशिया में इस जंग की शुरुआत ही परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुई थी। अमेरिका और इजराइल ये चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम रोके, यूरेनियम संवर्धन को बंद करे और अपनी मिसाइल कैपेसिटी को घटाए। लेकिन जब ईरान ने इन शर्तों को मानने से इनकार किया तो 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए। यही नहीं, पश्चिम एशिया में इस जंग को शुरू करने के लिए अमेरिका कई दिनों से तैयारी में जुटा था। ईरान के पास समंदर में उसके धाकड़ युद्धपोत तैनात हो गए थे, उसके घातक B-2 बॉम्बर भी तैनात हो गए थे। लेकिन जब ईरान ने पलटवार करना शुरू किया तो अमेरिकी सेना को यह लग गया कि इस जंग में फौरन जीत पाना भी उतना आसान नहीं है। आज भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शर्त यही है कि ईरान अपने संभावित समझौते में परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से छोड़ने की प्रतिबद्धता दिखाए, तभी उससे कोई बातचीत होगी। हालांकि ट्रंप ने ये बताने से इनकार कर दिया कि अमेरिका किन शर्तों पर समझौते के लिए तैयार होगा।
और देखिए, अमेरिका की धमकियों के बावजूद ईरान लगातार अपने पड़ोसी देशों में भी हमला कर रहा है, जहां ईरान अमेरिका और इजराइल के एयरबेस को निशाना बना रहा है। ईरान के ड्रोन हमलों ने कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स की माने तो 3 ड्रोन से एयरपोर्ट पर हमला किया गया, जिससे अमेरिकी रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया कि सेना ने 5 और ड्रोन मार गिराए हैं। पश्चिम एशिया में जारी महायुद्ध अब पूरे लगातार और चारों तरफ फैलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं इजराइल लेबनान और गाजा में एयर स्ट्राइक कर रहा, तो कहीं ईरान उसके सहयोगी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा। तेल अवीव और रामला में मिसाइल हमलों के बाद आग और धमाकों का मंजर नजर आ रहा है, जबकि इस्फहान में फैक्ट्री पर अमेरिकी इजरायली स्ट्राइक की खबर भी सामने आई। ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत ड्रोन हमलों का वीडियो साझा किया। इस बीच इजराइल के भीतर इजराइल की सरकार के खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। ये जंग अब 17वें दिन में दाखिल हो चुकी है और लगातार वार पलटवार जारी है। अमेरिका के ईरान के खार्ग पर किए गए हमले के बाद ईरान भड़क गया और अब ईरान ने अपने हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। वेस्ट एशिया की जंग अब सिर्फ मिसाइल और ड्रोन की लड़ाई नहीं रह गई। अब इस युद्ध में एक नया और खतरनाक शब्द बहुत तेजी से चर्चा का विषय बना है, वो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ईरान का आरोप है कि अमेरिका और इजराइल उसके ही हथियारों की कॉपी बनाकर क्षेत्र में हमले कर रहे हैं, ताकि दुनिया के सामने ईरान को दोषी ठहराया जा सके। यानी जंग के मैदान में अब सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि रणनीति, प्रोपेगेंडा और छल युद्ध भी चल रहा है। ईरान की वॉर जोन में साम दाम दंड भेद की नीति पर जंग आगे बढ़ रही है। एक दूसरे को सबक सिखाने के मकसद से वॉर मशीनरी के अलावा प्रोपेगेंडा मशीनरी का भी इस्तेमाल हो रहा है। ये पूरी कहानी बताएं, उससे पहले इराक से आया ये वीडियो देखिए। एक अंडरग्राउंड बेस में इराकी रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े कमांडर मौजूद हैं। दावा किया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान ड्रोन के जरिए दुश्मन के उन सैन्य बेस को टारगेट किया गया जो ईरान और पर्शियन गल्फ में मौजूद है। इराक आर्म्ड फोर्स का दावा है कि उसकी तरफ से 5 अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया। यही नहीं, ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह का दावा है कि ड्रोन हमलों के जरिए हाइफा में 7200 मेंटेनेंस और रिहैबिलिटेशन सेंटर को निशाना बनाया गया। इन हमलों ने पूरे क्षेत्र को युद्ध के और बड़े दायरे में धकेल दिया है। इसी बीच ईरान ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। ईरानी सैन्य कमान खतम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता का कहना है कि अमेरिका ने ईरान के मशहूर शाहिद 136 की कॉपी तैयार की है। ईरान का दावा है कि इस ड्रोन का नाम बदलकर लुकास रखा गया है और इसका इस्तेमाल कुछ देशों में हमले के लिए किया जा रहा है। तेहरान का आरोप है कि एक सोचा समझा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, जिसका मकसद नागरिक ठिकानों पर हमले करवाकर उसका दोष ईरान पर डालना है। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस आरोप ने युद्ध के नैरेटिव को और जटिल बना दिया है। इसी बीच ईरान के पूर्व शाही परिवार से जुड़े नेता रजा पहलवी ने भी एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने अपने समर्थकों और तथाकथित इमॉर्टल गार्ड नेटवर्क से अपील की है कि वे ईरान के भीतर शासन के खिलाफ दबाव बढ़ाएं। पहलवी का दावा है कि मौजूदा युद्ध के बीच इस्लामिक रिपब्लिक की सत्ता कमजोर पड़ रही है और ये बदलाव का निर्णायक मौका हो सकता है। از شما دلیرترین و فداکارترین فرزندان ایران میخواهم که به عنوان نیروی پیشگام ملت به هر شکل ممکن دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی را که اکنون از آسمان زیر ضربات سنگین است بیش از پیش فرسوده و تضعیف کنید
تا زمینه فروپاشی نهایی آن فراهم شود. पश्चिम एशिया के संघर्ष में अब सैन्य टकराव के साथ साथ इंफॉर्मेशन वॉर और प्रोपेगेंडा भी उतना ही बड़ा हथियार बन चुका है। एक तरफ ईरान और उसके समर्थक संगठन क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमलों का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसे आरोप भी सामने आ रहे हैं। युद्ध के माहौल में सच और दावे के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती है। माना जाता है कि जब कई देश, प्रॉक्सी ग्रुप और अलग अलग सैन्य नेटवर्क एक साथ एक्टिव हों, तो हर घटना का सच तुरंत सामने आना मुश्किल होता है। यही वजह है कि पश्चिम एशिया की यह जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि कहानियों और नैरेटिव की लड़ाई भी बन चुकी है। इजरायल के ईरान पर हमले अब सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं नजर आ रहे, बल्कि अब सीधे मुख्यालयों की इमारतों को निशाना बनाने के दावे सामने आ रहे हैं। इजरायली सेना ने हैमैदान में हमले का नया वीडियो सामने किया है। उसने ईरानी शासन के मुख्यालयों पर स्ट्राइक की तस्वीरें साझा की। वहीं आईडीएफ के अनुसार इस हमले में IRGC और बसीज से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया।